बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ अन्य खबरों की ओर बढ़ लेते हैं। हरियाणा में हैट्रिक और जम्मू कश्मीर में शानदार प्रदर्शन करने के बाद पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के वोटर्स का आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि गीता की भूमि पर सत्य की जीत हुई है और विकास ने हरियाणा में झूठ पर जीत हासिल की। पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश को विभाजित करने की कोशिश करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के लिए परजीवी है और जनता ने कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी नीतियों को खारिज किया। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। देश में कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी, कहीं पर 50 साल पहले थी, कहीं पर 40 साल पहले थी। 50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है। एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया है। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। साथियों, कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत जल बिन मछली जैसी हो जाती है। इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को, समाज को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। हरियाणा विधानसभा चुनाव के सभी एग्जिट पोल को गलत साबित करते हुए बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने नायब सिंह सैनी को और पार्टी की उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी। कांग्रेस की बात की जाए तो जैसी उम्मीद की जा रही थी, कांग्रेस उससे कहीं पीछे रह गई। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि अंदरूनी कलह की वजह से पार्टी को जीत नहीं मिली। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि बीजेपी ने अनुचित तरीकों से उनसे जीत छीन ली है। इसलिए वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित, ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। आशीर्वाद है, प्यार मिल रहा है, बहुत प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। मैं धन्यवाद हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लाडवा के लोगों का मुझे प्यार, स्नेह, आशीर्वाद भरपूर मिला है। साहब सिर्फ 6 महीने मिले और कमाल कर दिया आपने, हैट्रिक लगा दी।
क्या वजह क्या है, क्या मानते हैं इस जीत के हीरो आप बताऊंगा? अकेले में बैठ के बताऊंगा। कैसे देखते हैं सर इस जीत के मायने क्या है बीजेपी के? ये हरियाणा के लोगों का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग, स्नेह है और मैं धन्यवाद करता हूँ, बार बार हरियाणा के लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मोदी जी की नीतियों के ऊपर मोहर लगाई है। मोदी जी ने जो नीतियाँ चलाई हैं, गरीब के लिए चलाई, किसान के लिए चलाई हैं, महिला के लिए चलाई है, ये युवाओं के लिए चलाई है, उसका भुट्टो परिणाम। साहब कह रहे हैं हम नतीजों का विरोध करते हैं और अचंभित है बीजेपी भी, क्या आप भी अचंभित है नतीजों से? मैं कोई अचंभित नहीं है, मैं कोई अचंभित नहीं है। मुझे मालूम था कि हम बड़े मैंडेट के साथ यही नतीजे आने थे, यही आने थे, यही करने वाला कोई हैरान करने वाला। मुझे मालूम था, मुझे मालूम था, उसको भी मालूम था, हुड्डा साहब को भी मालूम था। शपथ कब ले रहे हैं सर? बताऊंगा जल्दी। अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। Results in Haryana are totally unexpected, completely surprising and counterintuitive. It goes against ground reality. It goes against what the people of Haryana had made their mind up for, and what we have seen today in Haryana is, I think, a victory for manipulation, a victory for subverting the will of the people, and it's a defeat for transparent democratic processes. हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। बात की वो करेंगे। शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी। इस सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी हैं, वो सारी हम उनका करेंगे। आगे क्या करने वाले हैं, प्रजातंत्र है, जहां लोगों ने जो फैसला होगा वो स्वीकार करेंगे हम। लेकिन जो है कहाँ कुछ रही है तंत्र में, कहाँ कुछ हुआ, उसकी जरूर हम अंडर प्रोटेस्ट हम स्वीकार करेंगे। हरियाणा के बाद आपको बता दें जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी जीत दर्ज की। 42 सीटों पर जीत के साथ ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी एनसी। सहयोगी दल कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 29 सीटें मिली हैं, जो कि उसका यहां अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस तरह वो हार कर भी बाजीगर बन गई। बीते विधानसभा चुनाव में किंग मेकर रही महबूबा मुफ्ती की पार्टी को बुरी हार का सामना करना पड़ा। उमर अब्दुल्ला शानदार प्रदर्शन के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने अपनी दोनों बडगाम और गांदरबल सीट से जीत हासिल की। जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपना फैसला सुनाया, वो फैसला हमारे सिरांखों पे, लेकिन
इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अगर एक तंजीम को पसंद किया है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो हमारे अलायंस के पार्टनरों ने पूरी की। अब फिलहाल तो इस मौके पे मैं सिर्फ तमाम वोटरों का शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और उम्मीदवारों को कामयाब किया। अब इंशाल्लाह अगले 5 साल के लिए मैं मेहनत करके गांदरबल की खिदमत करूँगा। 10 साल के बाद लोगों ने अपना एतमाद हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं कि हम इनकी उम्मीदों पे पूरा कायम हो और इनकी मुश्किलें दूर कर सकें। यह हमारा पहला काम है। मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे, कि जो दबाव है उस दबाव को हमने ख़त्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। जहाँ भी देखिए इतनी टक्कर में तो पीडीपी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला किसके साथ हो रहा है यहाँ पर कश्मीर में? इट्स पीडीपी। तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप गांदरबल में कितने वोटों से टक्कर दे रहे हो, आप बड़गाम में टक्कर दे रहे हो जो चीफ मिनिस्टर फेस है। तो इसमें तो मुझे लगता है कि पीडीपी इज नॉट व्हाट यू से कि खुदा ना खास्ता बहुत लोग हैं। हाँ, सीट्स कम आ गई हैं, पर वी आर अ फोर्स टू रेकन विद। अपोजिशन मे बी डाउन, बट वी आर नॉट आउट। The priority for the alliance government will be the restoration of full statehood for the Union Territory of Jammu and Kashmir. Of course, we have our manifestos, we will have a common program, and both the National Conference and the Indian National Congress are duty-bound to give a government, an administration that is responsible, responsive, accountable, and transparent to the people of Jammu and Kashmir. People of Jammu and Kashmir have defeated the mischievous designs of the BJP to engineer a majority of its own.